फूल कभी शोर मचाकर नहीं खिलता, वे अपनी खुशबू से ही दुनिया को महका देते हैं। ठीक इसी प्रकार अच्छे इंसान होते हैं जो मधुर व्यवहार, सच्चे कर्म और अच्छे संस्कारों से दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं, दुनिया में जाने जाते हैं। जी हां दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए 1, 2 और 3 अगस्त 2026 का समय कैसा रहेगा। दोस्तों, नया माह प्रारंभ हो चुका है। एक नई शुरुआत को लेकर बदलता हुआ समय यह दिखा रहा है कि यदि हम समय के साथ परिवर्तित नहीं हुए तो समय हमें बहुत पीछे छोड़ देगा। यह स्थिति आप अपने जीवन में अनुभव करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि 1, 2, 3 अगस्त 2026 का समय किस प्रकार से जाने वाला है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है, लिखा हुआ है बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, इस समयावधि में आपके जीवन में कुछ इसी प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। स्थिति परिस्थिति के साथ साथ मानसिक विचारधारा और ग्रह स्थिति भी बदलती हुई नजर आ रही है, जिसका पूर्ण प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीके से आपके जीवन में देखने को मिलेगा। कार्यस्थल पर कुछ बड़े अचीवमेंट आपको प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक जीवन में अब एक अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। बिजनेस व्यापार में तरक्की की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य के मामले में भी बेहतर परिणाम आप प्राप्त करेंगे। और दोस्तों, ये 4 बड़ी खुशखबरी आपको जरूर मिलेगी। तो क्या है पूरी बात, अगर आप जानना चाहते हैं इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें, जैसा हमने इस वीडियो के शुरू में ही कह दिया कि फूल जो है वो कभी किसी को बताकर या शोर मचाकर नहीं खिलता, और जब फूल खिल जाता है तो उसकी खुशबू जो है चारों तरफ महकने लगती है और पता चल जाता है कि यहां फूल खिला हुआ है। यह दिखता है, इतना आकर्षक लगता है। यानी जब आप किसी फूल को देखेंगे तो उसके पास जाने का मन करेगा, छूने का मन करेगा, लगेगा कि इसको हम तोड़ लें, अपने पास रख लें। क्यों? इतना सुंदर होता है, इतना आकर्षक होता है कि वो आपको खींच ही लेता है। इस प्रकार की भावना आपके मन में फूल को देखकर आई जाती है। वैसे ही दोस्तों, हम आपको बता दें, जो अच्छा इंसान होता है वो अपने व्यक्तित्व, अपने व्यवहार, अपने बातचीत से आपको आकर्षित कर ही लेगा। और दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि फूल की तरह ही अच्छे इंसान होते हैं जो ये कभी बताएंगे नहीं, कभी चिल्ला चिल्ला कर ये नहीं कहेंगे कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। जो अच्छा इंसान रहेगा वो शांत रहेगा, कभी किसी की बुराई नहीं करता, कभी किसी की निंदा नहीं करता, सबके लिए अच्छी सोच लेकर जीवन में आगे बढ़ता है। अपना विकास, इसके साथ साथ अपने आसपास जुड़े हुए लोगों का विकास, इस प्रकार की मानसिकता को लेकर अच्छा इंसान चलता है। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में इस प्रकार की विचारधारा को लेकर चलते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और हमेशा अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखें कि अच्छे लोगों की तलाश मत करिए, खुद अच्छे बन जाइए, शायद आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1, 2 और 3 अगस्त 2026 का समय कैसा जाएगा। देखिए, यह समय कुंभ राशि वाले जातकों आपके जीवन में बड़ी तरक्की और बरकत लेकर आने वाला समय साबित होगा। दोस्तों, यदि आपकी विचारधारा नकारात्मक है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। यदि किसी भी चीज को लेकर, किसी भी कार्य को लेकर या होने वाली किसी घटना को लेकर आपके मन में नकारात्मक विचार बार बार आ रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए और आज से ही तुरंत ही
आपको अपने नकारात्मक विचारों को छोड़ना पड़ेगा। यदि आप अपने जीवन में सफलता और ऊंचाई को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान आप अवश्य रखें। यदि आप इस समयावधि में सकारात्मक सोच लेकर यानी पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर आगे बढ़ेंगे तो कार्य सिद्धि की संभावना आपके लिए बनती हुई इस समयावधि में नजर आ रही है। नौकरी पेशा जातकों के लिए इस समयावधि में आपका मान सम्मान जरूर बढ़ता हुआ नजर आएगा। नौकरी के क्षेत्र में पद प्रमोशन की भी आपको विशेष तौर पर प्राप्ति होने की संभावना दिखाई दे रही है। सैलरी में वृद्धि के योग बने हुए हैं। जो कुंभ राशि के जातक अभी तक बेरोजगार हैं और आप रोजगार की तलाश कर रहे हैं, दोस्तों इस अवधि में आपको रोजगार मिलने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें, यदि हम आपके बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र से चर्चा करें तो यह समयावधि व्यापारिक जीवन में थोड़ा सा सोच समझकर चलने की आवश्यकता रहेगी। इस समयावधि में उचित संभाषण करें। लोगों की बातों में आकर आप बहुत ज्यादा क्रोधित होकर अग्रेसिव होकर जवाब ना दें। अपने गुस्से को भी नियंत्रण में रखिएगा तो बिजनेस व्यापार के लिए आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। लाभ प्राप्त भी आप जरूर करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों आप ये मानकर चलिए, कार्य स्थल पर आप अपने जीवन में भले ही आपका किसी से कोई मतलब नहीं है लेकिन लोगों की नजर आपके ऊपर जरूर है। वो आपके जैसे मान लीजिए अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप निरंतर कंटिन्यू अपने जीवन में जो है तो उपलब्धियों को प्राप्त कर रहे हैं या अपने काम से काम रखकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, किसी के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, आप खुश हैं, यह ध्यान रखिएगा। इसी से लोगों को बहुत जलन, इसी से लोग आपके मतलब आपका काम कैसे सब कुछ अच्छे से हो जा रहा है, कैसी आसानी से हो रहा है, और यही सोच सोचकर लोग आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का भी प्रयास कर सकते हैं। यहां पर सतर्कता ही आपके लिए बेहतर साबित होगी। व्यापारिक जीवन में इस बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। हालांकि आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सदैव इस बात का स्मरण जरूर रखिएगा। वहीं अब बात करें आपके आर्थिक जीवन की, धन के लिहाज से यह समय काफी ज्यादा अच्छा है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहने वाली है। इस समयावधि में धन का आवागमन लगा रहेगा। यह हम नहीं कह सकते कि आप बहुत ज्यादा बचत कर पाएंगे या इस समयावधि में कुछ अचानक बड़ा लाभ होने की संभावना बन रही है। वहीं दोस्तों हम ये जरूर कह सकते हैं कि धन का आगमन भी होगा और धन का खर्च भी होगा, लेकिन आर्थिक जीवन में आपके लिए अच्छी स्थिति बनी रहेगी। धन की वजह से कोई काम आपका नहीं रुकेगा, यानी आर्थिक स्थिति ठीक रहने वाली है। पुराने कर्जों को चुका पाने में भी इस समयावधि में कुंभ राशि के जातक सफल होंगे, इसकी संभावना लगातार बनी हुई है। वहीं बात करें आपके घर परिवार में कैसे स्थितियां रहने वाली हैं। पारिवारिक तौर पर कुंभ राशि वाले जातकों आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। देखिए वैसे तो अच्छी स्थिति है, परंतु घर परिवार में कुछ नकारात्मक वाइब उत्पन्न हो सकती है। कहने का मतलब यह कि किसी व्यक्ति के कार्य सिद्ध ना होने की वजह से या परिवार में आपसी अनबन की वजह से पुरानी किसी बात को लेकर विवादित स्थिति का निर्माण हो सकता है। ऐसे यहां पर आपको संयम के साथ विवेक के साथ काम लेना होगा। चीजों को मैनेज करके घर परिवार में चले तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी स्थितियां रहेंगी। पारिवारिक तनाव से आप जरूर बचें। देखिए कई बार क्या होता है दोस्तों, इस बात को आपको समझना अत्यंत आवश्यक है। कई बार क्या होता है कि परिवार में आप अपनी तरफ से कोई गलती नहीं कर रहे हैं, चाहते हैं कि हर चीज बेहतर हो, ठीक रहे और उसके लिए आप पूरा प्रयास भी कर रहे हैं, परंतु कोई ना कोई व्यक्ति छेड़छाड़ में लगा ही रहता है। या कई बार ऐसी स्थिति भी बनती है कि कार्य असफल हो जाने की वजह से, जैसे मान लीजिए परिवार में कोई सदस्य है, उनका कार्य बिगड़ गया तो वो पूरा फ्रस्ट्रेशन घर परिवार में निकाल लें। काम बाहर का है लेकिन अपने लापरवाही, अपनी गलतियों की वजह से कोई चीज खराब हुई है और उसका जो पूरा फ्रस्ट्रेशन है, पूरा जो गुस्सा है वो घर परिवार में उतार रहे होते हैं और इस वजह से चीजें बिगड़ती हैं। इस समयावधि में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी, सामंजस्य बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। यही सलाह मैं आपको देना चाहता हूं। वहीं अब बात करें आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से, लव लाइफ आपकी अच्छी है पर मिसअंडरस्टैंडिंग की संभावना बन रही है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखकर चलना ही पड़ेगा कि देखिए अगर किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग है, बातचीत के दौरान उसे सुलझाने का प्रयास करें, ना कि अपने मन से सवाल करें, अपने मन में जवाब दें। ऐसे में हानिकारक स्थिति बन सकती है। आपको अपने विवेक का इस्तेमाल यहां पर जरूर करना चाहिए और किसी की विश्वसनीयता जाने बिना किसी के ऊपर विश्वास करना भी आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा, तो ध्यान रखिएगा लव लाइफ के दृष्टिकोण से। वैवाहिक जीवन इस समयावधि में काफी अच्छा जाने वाला है।
कुंभ राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन में शुभता और अनुकूलता देखने को मिलेगी। हम उन लोगों की बात नहीं करते जो वैवाहिक जीवन में बार बार विवाद उत्पन्न करना, एक दूसरे से असंतुष्ट रहना। देखिए, अगर किसी भी प्रकार की दूरी या मानसिक मतभेद है तो अगर आप रिश्तों में नहीं रहना चाहते तो आप रिश्तों में अलगाव की स्थिति का निर्माण कर सकते हैं। परंतु अगर रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो एक दूसरे का सपोर्ट करके चले, एक दूसरे की मानसिक अवस्था को नुकसान ना पहुंचाएं। इस प्रकार का अंडरस्टैंडिंग जो है आपको अपने वैवाहिक जीवन में बनाकर चलनी होगी, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्यादातर मामलों में यही देखा जाता है कि अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी बात को मनवाने के चक्कर में वैवाहिक जीवन को, जो वैवाहिक जीवन का आनंद है, जो वैवाहिक जीवन का सुख है, उससे लोग वंचित रह जाते हैं। बस एक दूसरे में आरोप और प्रत्यारोप चलता रहता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों ही वर्गों को, चाहे पति हो पत्नी हो, दोनों ही इस बात का ध्यान रखें कि एक दूसरे को समझ कर चलना होगा। ये आपके लिए, अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो आगामी इस माह पूरे समय अवधि में बहुत काम आएगा और इससे आपके जीवन में काफी अच्छी खुशियां भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण होता हुआ नजर आएगा। तो इस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो कुंभ राशि वाले जातकों, सेहत के दृष्टिकोण से ये समयावधि आपके लिए सचेत रहने की, सजग रहने की सलाह देती है। खान पान पर उचित ध्यान रखें। बहुत ज्यादा तली भुनी चीजों का सेवन ना करें, या मार्केट की बहुत ज्यादा फास्ट फूड या ऐसे चीजों को ग्रहण करने से बचें, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कुछ इंजरी, चोट चपेट या छोटे मोटे मतलब जो है तो लग सकते हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। ऊंचाई पर चढ़ते समय, वाहन आदि चलाते समय विशेष सावधानी आप बनाकर चलें, काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी जाने से बचें तो बेहतर होगा। वहीं अब हम आपको बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों को कुछ इसी प्रकार के परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। यदि आप चाहते हैं कि भगवान शनिदेव की कृपा इसी प्रकार से आपके जीवन में सदैव बनी रहे, तो सच्चे दिल से कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा। इसके साथ यदि आपको जानकारी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद। फूल